ज़्यादातर जेईई एस्पिरेंट कैपेसिटेंस का नाम सुन के डर जाते हैं। मतलब अब जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन को छोड़ना ही है। बट क्या ये ट्रू है? मतलब कैपेसिटेंस के क्या क्वेश्चन इतने टफ होते हैं? अगर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कैपेसिटेंस की तो उसको सॉल्व करना कंपेरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। उसका प्रॉपर एग्जांपल है ये क्वेश्चन। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लग रहा था और जब मैंने दिया था चैनल पर अपने डाला था क्वेश्चन को, अराउंड 90% का गलत आंसर आया था। तो फिर तुम देखना इस वीडियो में कैसे कि ये क्वेश्चन इतना आसान था, इतनी आसान मैथ्स थी, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को। तो एक बार स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, तो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और अभी भी बहुत लोगों का क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आया होगा, या फिर अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें क्या सोचना है, कैसे इसको टैकल करना है, या फिर क्या स्टेप्स लें। ठीक है, तो बेसिकली अब तुम देखना है इस वीडियो में कि कैसे अगर हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर हमें अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है और कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, या फिर कैपेसिटेंस एक्चुअली में होता क्या है, अगर इन क्वेश्चंस का तुम्हारे पास आंसर है तो तुम इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बेसिकली जैसे दिख रहा होगा इस पिक्चर में भी कि दो कैपेसिटेंस गिवन है। अगेन जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ कि सबसे पहले प्रॉब्लम को फ्रेम करने का ट्राई करो, फिजिक्स समझो उसकी, वो पूछना क्या चाह रहा है, क्या गिवन क्वांटिटीज़ हैं, उसके बाद मैथ्स लिखो। ठीक है, तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि दो मेरे पास लॉन्ग सिलेंडर्स गिवन है, दिस वन एंड दिस वन, इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी, और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो डी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वो डी उनके रिस्पेक्टिव रेडियस से। ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस निकालना है पूरे सिस्टम का। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस एक्चुअली है क्या, लाइक यहाँ कोई चार्जेस तो गिवन है नहीं, तो कैपेसिटेंस निकालने का मतलब क्या है। हमने ऐसे फॉर्मूला देखा है उसका, क्यू ओवर वी होता है। ठीक है, एक बार तो ये हमें समझ में आ गया कि ये चीज़ होती है, बट सेकंड चीज़ कि इसकी क्लैरिटी क्या है कि कैपेसिटेंस एक्चुअली में है क्या। तो बेसिकली कैपेसिटेंस एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है और उस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उन पर अगर कोई मैं चार्ज डिफरेंस रखूँ या फिर कुछ चार्ज दूँ और उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी है, लाइक कितना हमने चार्ज दिया या कितना चार्ज ट्रेवल किया स्लैश पोटेंशियल, वो जो क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है और कांस्टेंट रहती है। तो वही चीज़ हमें करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम में निकालनी है कि इस करस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन का जो ज्योमेट्रिकल जो इनवेरिएंट है एक तरीके से कैपेसिटेंस, वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस सिलेंडर में लैम्डा चार्ज है और इसमें माइनस लैम्डा चार्ज है। ठीक है, बेसिकली चार्ज देने का मतलब है कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि कुछ लैम्डा चार्जेस हुए ड्यू टू विच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया। कैसे आफ्टर दैट चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस कैसे होगा, तुम देखोगे कैसे कि कैपेसिटेंस जो होता है वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे ही डिपेंड करता है। जैसे लेंथ हो गई, इनके बीच में जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करेगा, वो लैम्डा पर डिपेंड नहीं करेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको 2D फिगर में ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ सो दैट थोड़ा आसान हो विजुलाइज करना। तो दिस इज माई सिलेंडर 1 एंड दिस इज माई सिलेंडर 2, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है d। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मुझे निकालना क्या है कैपेसिटेंस, मतलब q स्लैश वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कुछ लैम्डा चार्ज यहाँ है और कुछ माइनस लैम्डा, जो ये लैम्डाज है ना वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अब अपन क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें चार्जेस हैं उनके बीच में, देन आई कैन कैलकुलेट माई कैपेसिटेंस। राइट, यही डेफिनेशन होती है कैपेसिटेंस की। सो अगर मैं इस पॉइंट को अगर बोलता हूँ P और इसको मैं बोलता हूँ Q, तो इफ़ आई कैलकुलेट वी पी माइनस वी क्यू, राइट, उसके बाद अगर मैं इसको दोनों जो मेरे जो चार्ज बॉडीज़ हैं लैम्डा उससे डिवाइड कर दूँ, देन दिस विल गिव मी माई कैपेसिटेंस ऑफ माई कॉन्फ़िगरेशन। राइट, तो अपने को फाइनली वी पी माइनस वी क्यू निकालना है। अब वी पी माइनस वी क्यू निकालने के लिए हमने को इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी पड़ेगी, सो दैट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर पाएँ तो हम उनका इसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम सेंटर ये एक्स पॉइंट है कोई भी, मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैं वो अगर कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके मैं वी पी माइनस वी क्यू निकाल सकता हूँ। राइट, तो फ्रॉम स्क्रैच फंडामेंटल्स और फ्रॉम स्क्रैच बेसिक से मेरी अगर लाइन है, मेरी लाइन चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ड्यू टू दिस लैम्डा चार्ज एक्स डिस्टेंस पर या एक्स पॉइंट पर, इसको बोलता हूँ मैं कुछ रेफरेंस पॉइंट है, कुछ कैपिटल एक्स मान लो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू दिस लैम्डा। सो ई टोटल में लिख रहा हूँ, तो ड्यू टू दिस लैम्डा क्या होगी, लैम्डा ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। दूसरा जो माइनस लैम्डा है उसकी वजह से कितनी होगी, अगर ये डिस्टेंस एक्स है और ये टोटल डिस्टेंस डी है तो ये कितना हुआ टोटल डी माइनस एक्स, तो फिर उसकी वजह से कितनी हो जाएगी माइनस लैम्डा ओवर डी माइनस एक्स। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ बेसिकली ई डॉट डी एल या डी एक्स बोल दो तुम, और इस पॉइंट से वी पी माइनस वी क्यू से निकाल दूँ अगर, देन दिस विल गिव मी माई पोटेंशियल डिफरेंस जो मुझे कैलकुलेट करना था। राइट, अब इसको अपन देख लेते हैं एक बार क्या होगा। ठीक है, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई, बेसिकली नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन। यहाँ मैंने माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस कर दिया बिकॉज अगेन वी क्यू माइनस प्लस का कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, मेन पॉइंट वो नहीं है। इसके बाद अब लिमिट बहुत ध्यान से देखना क्या लगा रहा हूँ। बेसिकली मुझे पी और क्यू के बीच में निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहली लिमिट क्या लगेगी,
फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस जितनी है A1, सेकंड कितनी लगेगी लिमिट D माइनस A2, ये बहुत ध्यान से देखना। टोटल डिस्टेंस है मेरे यहाँ D और ये डिस्टेंस है A2, ये वाला डिस्टेंस, तो सेकंड लिमिट लगेगी D माइनस A2। सो इन दी एंड मेरी फाइनल इक्वेशन जो आई है वो ये आई है VQ माइनस VP, मतलब इस पॉइंट का और P पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है। तो अपन हमेशा कंसिडर करते हैं कि VQ मतलब जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले लिखें, तो माइनस साइन का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इन दी एंड VP माइनस VQ विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln D माइनस A2 D माइनस A1 अपॉन A2 A1। अब ध्यान देना, जैसे गिवन था स्टार्टिंग में भी D जो है बहुत बड़ा है A2 और A1 से, तो मैं दोनों साइड से D का कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन निकल गया है। एक चीज़ और यार ध्यान देना यहाँ पर कि ना मैंने 1/2 नहीं लिया था, बेसिकली लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हाफ भी मल्टीप्लाई होता है, तो हर जगह 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 1/2 1/2 हर जगह तो कर दोगे, इन दी एंड एक्सप्रेशन आएगा 1/2। तो दिस इज़ माई पोटेंशियल डिफरेंस P से Q के बीच में। अच्छे से अपने कैलकुलेट कर लिया, मैथ्स बहुत आसान थी, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हो रही थी। अगर मेरे पास एक बार ये आ गया और मेरे को पता है मेरा टोटल चार्ज कितना लैम्डा है, सो इन दी एंड माई कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गई मेरी कैपेसिटेंस जो अपने को कैलकुलेट करनी थी, और थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख सकते हैं इसको अपन। तो यहाँ से नीचे से टर्म में 2 बाहर निकाल लूँ, तो इन दी एंड तो दिस इज माई कैपेसिटेंस। अब देखो लाइक तुम देख पा रहे होगे कि कैपेसिटेंस सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है अपनी कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे सिलेंडर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है D, उनकी रेडियस A to N, उनका ही फंक्शन है, राइट। किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ का फंक्शन नहीं है, वो चार्ज का फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली शो करता है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, इनवेरिएंट है कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से। सो इस वीडियो से अपन ने क्या सीखा कि मैथ्स जो होती है वो बहुत ईजी रिजॉल्व हो जाती है अगर मेरे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, मैं ईजिली फ्रेम कर रहूँगा हर चीज़ों को और ईजिली टैकल कर सकता हूँ। इसी प्रिंसिपल पर, इसी फिलॉसफी पर वी लॉन्च स्ट्रैटो 60 कोर्स। बेसिकली उसमें ऐसे ही है कि कोई प्रॉब्लम अपने उठाए, जैसे ये प्रॉब्लम है, और इसके जो इश्यूज़ हैं, मेन इश्यूज़ हैं, जैसे ये टफ दिख रही है बट इजीली सॉल्व हो सकती है, ऐसे इश्यूज़ को कैटर करना, और जो भी उसमें कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उनको फंडामेंटली अंडरस्टैंड करना। एक बार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डेप्थ बहुत जल्दी बिल्ड हो सकती है किसी भी इंसान की, और तीनों चीज़ अगर एक साथ वर्क कर रही हैं देन अगेन यू कैन मास्टर एनीथिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हम करते हैं उस कोर्स के थ्रू हैंडल, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड डेप्थ बिल्ड कैसे करते हैं उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना कैपेसिटी के प्रॉब्लम करना, अच्छे खासे एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स करना, और देखना क्या तुम ईजिली उसको कर पा रहे हो। चलो फिर, आई होप तुम्हें मज़ा आया हो, कैसे आज फील आया होगा कि कैसे कैपेसिटेंस एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।